फ्रैंकली कभी काम पे किसी और की कामयाबी देखकर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई है? देखिए, ये बहुत ही आम बात है, बट अगर आप एक लीडर हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि टीम के अंदर की ये जो जलन होती है ना, इससे एक मजबूत बॉन्डिंग में कैसे बदला जाए, स्पेशली जब हालात मुश्किल हों। कभी सोचा है कि आपकी टीम का जो बेस्ट टैलेंट है, हो सकता है वो मन ही मन टीम से बिल्कुल कट चुका हो? ये वो सवाल है जो अच्छे अच्छे मैनेजर्स की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि ये जो तुलना और जलन की भावना होती है, ये दीमक की तरह होती है। पता भी नहीं चलता और ये आपके सबसे अच्छे लोगों के कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देती है। तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम इस ईर्ष्या की महामारी को थोड़ा करीब से देखेंगे, फिर एक केस स्टडी लेंगे ताकि पता चले कि असल में ये चीज दिखती कैसी है, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, मैनेजर्स के लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ईर्ष्या की महामारी आखिर है क्या भला? देखिए, ये बस वो सिचुएशन है जब टीम के लोग अपने काम से ज्यादा इस बात पर फोकस करने लगते हैं कि अरे उसको कितनी तारीफ मिल रही है या वो क्या कर रहा है। जो फोकस हमारा गोल पर होना चाहिए था, वो शिफ्ट होकर मेरा वर्सेस उसका पर चला जाता है। और इसका नतीजा बहुत सीधा है, टीम का मोराल डाउन होता है और प्रोडक्टिविटी पर तो असर पड़ता ही है। ये टीम के अंदर ना एक छुपी हुई कमजोरी बन जाती है। सब साथ काम करते हुए दिख तो रहे हैं, पर असल में एक दूसरे के खिलाफ एक साइलेंट रेस चल रही होती है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक केस स्टडी। मिलिए चिंटू से, और मुझे यकीन है आपकी टीम में भी कहीं ना कहीं कोई चिंटू जरूर होगा। बहुत मेहनती, बहुत काबिल, पर शायद थोड़ा सा खुद को कम समझने वाला। तो चिंटू एक चींटी है जो अपना काम ना पूरी लगन से करती थी, पर धीरे धीरे उसका ध्यान भटकने लगा। वो अपने आसपास के लोगों को देखने लगी। उसे उस मोड़ से जलन होने लगी, जो कैरिज्मेटिक है, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कमाल की हैं। फिर वो तितली जो हर काम मानो चुटकियों में कर लेती है, और वो गिलहरी जो हर प्रॉब्लम को फुर्ती से सॉल्व कर देती है। और इसका असर, चिंटू का ध्यान अपने काम से हट गया और वो पीछे रहने लगी। और फिर कहानी में आता है एक तूफान। अब इसे आप ऑफिस के हिसाब से सोचिए। मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट अचानक फेल हो गया, या कंपनी में कोई बड़ा क्राइसिस आ गया। यही वो पल होता है जो किसी भी टीम की असली ताकत को टेस्ट करता है। और इस तूफान ने ना सारा खेल ही पलट दिया। वो तितली जिसके पंख भीग गए अब उड़ नहीं सकती थी। वो गिलहरी जिसकी फुर्ती देखने लायक थी अब बेघर हो चुकी थी। और वो मोर, उसकी सारी खूबसूरती उसके भारी पंखों का बोझ बन गई। और दूसरी तरफ चींटियां, जिनकी दिखाई न देने वाली मेहनत और उनका मजबूत घर इस क्राइसिस में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनकर सामने आया। तो क्राइसिस से पहले चिंटू का माइंडसेट क्या था? वो यही सोचती थी, मेरी कमजोरी क्या है, मेरा ये धीरे धीरे चलना, मेरी ये मेहनत जो किसी को दिखती नहीं। और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी उड़ान, उनकी खूबसूरती, उनकी तेजी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रही थी। लेकिन इस संकट ने उसकी सोच को 180 डिग्री घुमा दिया। अब वो सोच रही थी, मेरी टीम की ताकत क्या है, हमारी एकता, हमारा ये मजबूत घर, और उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें मदद चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था। मैं वर्सेस वो से हम सब तक का सफर, और यहीं पर जलन एम्पैथी में बदल गई। तो चींटियों ने आखिर किया क्या? उनका जो रिएक्शन था ना, वो किसी भी मैनेजर के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। चिंटू ने पूरी कॉलोनी को एक सिंगल मिशन दिया, हमें दूसरों की मदद करनी है, बस। और सैकड़ों चींटियां एक साथ एक लाइन में काम पर लग गई। यहां देखिए कितना कमाल का टीम मैनेजमेंट है। काम को डेलीगेट किया गया। एक टीम तितली को सेफ जगह ले गई, दूसरी टीम ने गिलहरी के लिए पत्तों का एक टेम्परेरी घर बनाया, और तीसरी टीम मोर के पंख साफ करने लगी। छोटे छोटे एफर्ट्स जब एक साथ आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और गिलहरी का ये कहना कि अब मुझे समझ आया कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि सेवा और योगदान में है, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक फंडामेंटल लीडरशिप प्रिंसिपल है। असली वैल्यू कंट्रीब्यूशन की होती है, दिखावे की नहीं। ठीक है, तो चिंटू की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, पर एक मैनेजर के तौर पर हम इसे असलियत में कैसे अप्लाई करें? तो चलिए अब एक लीडरशिप कोच की तरह सोचते हैं और एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे आप अपनी टीम पर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी भी क्राइसिस के बाद टीम का मोराल वापस लाने के लिए ये 3 कदम उठाने हैं। स्टेप 1, एक्नॉलेज एंड वैलिडेट, मतलब टीम से खुलकर बात करें। कहें, हाँ ये मुश्किल था और मैंने देखा है कि सबने कितनी मेहनत की है। स्टेप 2, रीडिफाइन सक्सेस। अब इंडिविजुअल टारगेट्स की बात बंद, हमारा गोल है एक टीम के तौर पर रिकवर करना। और स्टेप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट अनसीन रोल्स। उन लोगों को पब्लिकली अप्रिशिएट करें जो पर्दे के पीछे रहकर साइलेंट वर्क करते हैं और टीम को चलाते हैं। इसके लिए ना एक कंट्रीब्यूशन रिकग्निशन टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ सेल्स टारगेट या प्रोजेक्ट लॉन्च जैसी बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। ये टेम्पलेट हमें याद दिलाता है कि उन शांत कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी पहचानना है जो असल में टीम को स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे वो इंसान जो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट रखता है, या वो जो टीम का मोराल हमेशा हाई रखता है। अच्छा चलिए, अब एक छोटी सी टीम डेवलपमेंट एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है टीम में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एम्पैथी बिल्ड करने का। आप इसे अपनी टीम के साथ ट्राई कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का गोल है एक दूसरे की हिडन स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करना। करना क्या है, अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कीजिए और हर टीम मेंबर को बोलिए कि वो किसी दूसरे मेंबर के एक ऐसे अनसीन कंट्रीब्यूशन की तारीफ करे जिसे अक्सर कोई नोटिस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं राहुल को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन इतना मेटिक्युलस था कि पिछले हफ्ते हम एक बड़ी गलती करने से बच गए। ये जो चार्ट है ना, ये बड़ी साफ साफ दिखाता है कि एक क्राइसिस के बाद वैल्यू की परिभाषा कैसे बदल जाती है। क्राइसिस से पहले जो फ्लैशी स्किल्स बहुत वैल्यूएबल लगती हैं, क्राइसिस के बाद उनकी जगह फाउंडेशनल और ऑपरेशनल स्किल्स ले लेती हैं। एक अच्छे लीडर का काम ये है कि वो क्राइसिस का इंतजार ना करे, बल्कि हर तरह के कंट्रीब्यूशन को हमेशा वैल्यू दे। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक कि छोटा होना कमजोरी नहीं है। असल में जिसका दिल बड़ा होता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, वही टीम का सबसे बड़ा एसेट होता है। तो आज एक लीडर के तौर पर अपनी टीम को देखिए और खुद से ये सवाल पूछिए, मेरी टीम का सबसे बड़ा दिल कौन है? और क्या उस इंसान को पता है कि वो टीम के लिए कितना जरूरी है? आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।